वाली है। युवा विकास एवं कल्याण के लिए 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां, जैसा कि मैंने आपको बताया। युवा नीति भी हम लेकर के आने वाले हैं और स्पोर्ट के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया जिस तरह से हम आगे करने वाले हैं। हमने 20 संस्कृत महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए भी क्योंकि हमारी जो संस्कृत है ये हमारी पुरानी विधा है, ये हमारी संस्कृति की भाग है, ये हमारे संस्कृति की भाग है, हमारी पुरानी सबसे संस्कृत भाषा है हमारी, उसको हम प्रोत्साहन करने के लिए हम ये काम भी करने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, हमने कहा हर व्यक्ति का एक अपना कोड हो, कोड के हिसाब से हम उसको किस तरह से कंप्यूटराइज करते हुए हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं आए दिन कोई अगर जाता है हॉस्पिटल के अंदर 10 दिन पहले रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको जांच करानी पड़ती है। लेकिन हमने कहा कि हमारा एक कोड होगा, इंटरनेट पर उसका नंबर आएगा, कोड आएगा और उसका पूरा जन्म से लेकर के आखिर तक क्या इसको पहले बीमारी रही है, एक उसमें डाटा पूरा उस व्यक्ति का मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक डाटा हो, राजस्थान के हर व्यक्ति का डाटा हो उसमें, जिससे कि उसकी पूरी जानकारी मिल जाए कि इस व्यक्ति को क्या पहले बीमारी थी, अब उसको क्या परेशानी है, और डॉक्टर उसको खोलते ही हर जगह उसकी सुविधा हो, हर हेल्थ सेंटर से लेकर के नीचे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उसका लाभ ले सके। इस तरह के उनको लेने के लिए हमने ये भी करना है कि हमारी जो आवश्यकता होगी तो उनकी भर्ती भी हम करेंगे। आपने बजट घोषणा में देखा होगा, हमने चिकित्सकों की भर्ती के लिए और कंपाउंडरों की भर्ती के लिए, नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए, लेबोरेटरीज के उनकी भर्ती के लिए वो भी हमने बात रखी है कि हम, क्योंकि जब तक व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसके हाथ पैर नहीं होते हैं काम नहीं होता है। हमने कहा ये हर क्षेत्र में जो हमारी विज्ञप्ति निकलती है वो तो निकलती है, जो हमारी वैकेंसी होती हैं रिटायरमेंट के बाद होती हैं, लेकिन हमने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं हो जिसमें आवश्यकता हो, उन भर्तियों को भी हम करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कहा है हमारी जहां आवश्यकता है हम पीएससी से सीएससी भी कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं, और मैंने आपने देखा होगा जयपुर के अंदर भी हम ये करना चाहते हैं कि आपने देखा होगा हमारे एसएमएस पर जिस तरह का प्रेशर है, हमने RUHS में कहा है कि उसको भी हम आगे करते हुए हमारा प्रेशर उसमें कम हो, ये भी हम करेंगे। इस तरह के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें परेशानी हमारे संभाग स्तर पर आएगी तो उसके लिए भी हम करने वाले हैं। सुशासन हमारी प्राथमिकता है, सुशासन हमारी प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। हमने सिंचाई के क्षेत्र में भी आपको मैंने बताया, ERCP हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे माही की योजना हो, चाहे हमारे ब्राह्मणी की योजना हो, बहुत बड़ी योजना हमारे राजस्थान के अंदर आने वाली हैं। हमारी जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसकी सिंचाई की व्यवस्था जो पोंग डैम से होकर के आती है, पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है हमने हमारे इस बजट में उसको भी पक्की कराने का हमने फैसला किया है, और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलेगा राज्य सरकार भी हमारी उसमें करते हुए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें है, उसे क्योंकि बार बार वो टूटती है उसे भी पक्का कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। सहकारिता के क्षेत्र में 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर लगभग 35 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। हमने इन सारे विषयों को लेते हुए हर क्षेत्र में हमारे बजट में पशुपालन डेयरी से लेकर के आपने देखा होगा, हमने अगर हमारा जो रेगिस्तानी जहाज है, राष्ट्रीय पशु हमारा ऊँट है, उसका जो अनुदान 10,000 मिलता था उसका हमने पालने के लिए हमने उसको भी 20,000 किया है, और हमने 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का भी किया है। 125 पशु चिकित्सकों को 525 पशुधन सहायकों की भर्ती के लिए भी कहा है कि जिससे हमारा, क्योंकि किसान का आप देखते हैं किसान के साथ साथ पशुपालन हमारे किसान का प्रमुख काम होता है, वो उसका सहारा होता है, वो उससे धन उपार्जन करते हुए उसके जीवन में, किसान के जीवन में पशुपालन बहुत बड़ा काम है, हमने उसको भी किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बजट में हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी हमने उसमें छूट दी है। हमने अगर वो 1 बीघा या 1.5 बीघा पौंड बना करके उसको करेगा तो हमने उसमें 10,000 रुपये का
अनुदान देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र था और जिस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार उस काम को पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और हर क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार संकल्प है कि हम कृत संकल्प है कि हम उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सभी ने आज का बजट देखा होगा, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इस बजट को हमारी विधानसभा में रखा है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 घंटे इस बजट को बहुत ही बखूबी के साथ रखा और अच्छा बजट पेश किया। निश्चित रूप से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक मिनट सभी पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने देखा होगा अभी हमारी स्टार्टिंग है, मंदिरों को तो कई को किया है, लेकिन हम एक मॉडल के रूप में हमने खाटू श्याम मंदिर का जो हमने एक मॉडल बना करके, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर बने हैं, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना है, हमारे हम खाटू श्याम जी से हमने स्टार्ट किया है और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको किसी से परहेज नहीं है। हमारे सरकार में आप देखेंगे सभी का विकास हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने, आपने देखा होगा, और हमारी सरकार का भी आपने देखा होगा, ये छमाई में ही मैं बताना चाहता हूं, ये जो छमाई है इसमें भी हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं के माध्यम से हमारा जो आय है वो हमने बढ़ाया है। आने वाले समय में हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार जो हमेशा ये सरकारें घाटा पेश करती हैं, आने वाले 5 साल के अंदर हमारी सरकार उसको कम करेगी, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। एक बार कोई हाथ, हाँ ऐश्वर्य जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा इस देश के अंदर बहुत आए, हजारों सालों की गुलामी का इतिहास आपने देखा होगा। कुछ लोग इसको बदलने के लिए भी आए थे, कुछ लोगों ने यह कहा कि यहां की हम संस्कृति बदल देंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इस देश की संस्कृति वो संस्कृति है जो आज तक कोई नहीं बदल पाया। अंतर आया जो ऐसी सरकार आई जिन्होंने महत्व कई और दिया और अपनी संस्कृति को कभी परवाह नहीं की। हम कहना चाहते हैं कि हमारी ये संस्कृति अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण रहेगी और उस संस्कृति के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। पीयूष जी एक मिनट पीयूष जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा पहला बजट है।
और पहला बजट होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमने हमारे घोषणा संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, और हमें हमारी डबल इंजन की सरकार पर हमें भरोसा है। भरोसा इसलिए है चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे प्रदेश की सरकार हो, जनता के विषयों को लेकर के हम चलते हैं, और इसीलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो आज हमने संकल्प पत्र में कह रहे हैं, हमारे बजट में जो हमने कहा है हम एक एक बात को पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। हाँ जसविंदर जी हाँ। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बात मेरे से ना कहलवा करके आप अंतरात्मा का विषय भी बना लीजिए। हाँ जसविंदर जी, अंतरात्मा का विषय इसलिए बना लीजिए मेरे भाइयों कि आप इस प्रदेश के नागरिक हो, और नागरिक होने के नाते हमको सबको अधिकार है कि हमें सोचना चाहिए। एक जिले बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं का, प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश की जनता को ख्याल रखते हुए कोई निर्णय हमें लेना चाहिए, और उन निर्णयों को हम लेंगे। आगे भी हम काम करेंगे और जो जनता की अपेक्षा है उनको पूरा करेंगे। हाँ जसविंदर जी बोलिए, 1 मिनट भैया जसविंदर। देखिए मेरे भाई जी, ये एक साल का बजट है। कितने का है? आने वाले समय में क्यों चिंता कर रहे हो आप? आने वाला विजन है, इसमें आने वाले समय में आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ बोलिए। कहाँ? आप चिंता मत, आपने शायद बजट पूरी तरह से सुना था कि यही थे क्या आप? उस टाइम कहीं इधर उधर तो नहीं गए? तो मैं बताता हूं आपको, दोबारा मैं कह देता हूं आपको। ऐसा है, पहला क्वेश्चन आपका है, आप निश्चिंत रहिए, ये डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान को भी और पंजाब को भी हम पानी एक्स्ट्रा पिलाएंगे, जो जितना वो पी लेंगे उसके बाद हमको आएगा। आपको पता नहीं है, पौंग डैम जो हिमाचल से जहां से पानी आता है, वहां 10 फुट पानी जो ऊपर सबसे ऊपर होता है, 10 फुट पानी वहां कम है। हमने उससे बढ़ाने की भी मांग की है, और हमने पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है उसके लिए भी बजट में हमने प्रावधान किया है, उसको भी हम पक्की बनवाएंगे। और वहां से जो ज्यादा पानी हमको मिलेगा तो आपको तो अपने घर में जितना पीना है उतना ही करेंगे। अरे चोरी कहाँ जाएगा? चोरी तो अपने लिए कम पड़ेगा जब करते हैं, बाकी का राजस्थान को पूरा पानी उसके हक का मिलेगा, आप चिंता मत करिए। हाँ भैया, ये अपना अच्छा क्वेश्चन किया शशि मोहन जी आपने। देखिए, आप देखते हैं, और मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, ये विषय छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। पंचायत के साल भर में 5 चुनाव होते हैं, नगर निकाय के साल भर में 6 चुनाव होते हैं, सहकारिता के तो 8 होते हैं, 10 होते हैं, पता नहीं मुझे कितने होते हैं। इसलिए नहीं कि बार बार अब 2 जिले करा दिए, 2 जिले करा दिए, ये राजस्थान के अंदर ये चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका मत लेना चाहता हूं कि आपका मत क्या है, वन स्टेट वन इलेक्शन ठीक है या नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। आप बता देना क्या है। हाँ निश्चित रूप से कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आप पढ़िए, उनके समय में कितने अलॉटमेंट हुए थे, हमारे समय में कितने अलॉटमेंट हुए हैं। हमारी खनिज संपदा हमारे पास है, निश्चित रूप से करेंगे। देखो, आपने पहले तो मेरे को धन्यवाद नहीं दिया,
धन्यवाद इस बात का नहीं दिया कि राजस्थान के अंदर 7 रुपये 18 पैसे पेट्रोल और 6 रुपये 80 पैसे डीजल पहली बार कम हुआ, पहली बार कम हुआ। आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि ये हमने इसलिए किया था कि राजस्थान के जिलों में भी समानता नहीं थी। हमने वो समानता भी लाए, थोड़ा बहुत अंतर रहा है, वो समानता भी लाए और हमने कम भी किया। पहले इसके लिए धन्यवाद दो, उसके बाद फिर आगे की आपकी बात। चलो अंतिम प्रश्न भैया। हाँ, अंतिम प्रश्न। 1 मिनट मुकेश, बजट की बात करिए आज। 1 मिनट भंडारी साहब, आपका हो गया एक बार। मुकेश जी, मुकेश जी बोल। आपका विचार आए, आगे आपका प्रस्ताव आया, आगे विचार करेंगे। एक मिनट, अंतिम प्रश्न कौन करेगा भैया? खड़े हो जाओ। हाँ, अंतिम प्रश्न बोलो। एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्या नाम है भाई जी? लोकेश जी, बहुत अच्छा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हमारे संकल्प पत्र में भी था। अपराध होता है। राजस्थान के हर नागरिक को सुरक्षा का जिम्मा हमारी जिम्मेदारी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा ये साइबर क्राइम कितना होता था। पिछले दिनों आपने कार्रवाई भी देखी होंगी, और अगर आंकड़े आपके पास हों तो देख लेना कितनी कमी आई है। यही नहीं, राजस्थान के हर क्षेत्र में भी कमी आई है। और एक और मैं कहना चाहता हूं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का भी गठन हम कर रहे हैं। ये जिस तरह से जिन जिलों में नार्कोटिक्स का काम बढ़ा है, हम उसे भी नहीं होने देंगे। और आपको हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अपराध किसी भी तरह का अपराध हो, हमारी सरकार किसी प्रकार से सहन नहीं करेगी और उस अपराध को खत्म करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह के अपराध, चाहे नार्कोटिक्स वार हो, साइबर क्राइम हो, चाहे ये गैंग वार हो, ये हमारे संकल्प पत्र में भी है। और चाहे पेपर वाला हो, पेपर वाला भी तो देखा आपने, पहले किसी ने कोई पकड़ा था क्या? कहीं कोई अगर था तो कोई देखा भी नहीं किसी ने उसकी तरफ। अब आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कहा उनको साधन संसाधन और उपलब्ध कराएंगे, चिंता मत करिए। जो संकल्प पत्र में कहा है ये सारी बातें वही कह रहे हैं, आप उसको पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।